तुम प्रेम की भीख क्यों मांगते हो? जरा सोचो, जिस प्रेम को भीख में मांगना पड़े वह प्रेम क्या प्रेम होगा? भीख केवल दया होती है, और प्रेम अगर दया बन जाए तो वो जहर है। सच्चा प्रेम कभी मांगा नहीं जाता, वो तो भीतर से फूटता है, जैसे झरना पर्वत की गहराई से बह निकलता है। तुम झरने के सामने कटोरा लेकर नहीं खड़े होते, झरना स्वयं बहता है, सबको भिगो देता है। लेकिन इंसान ने प्रेम को भी बाजार बना दिया है। तुम कहते हो अगर तुम मुझे प्रेम दोगे तो मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। ये सौदा है, ये लेन देन है, ये प्रेम नहीं, ये गुलामी का खेल है। प्रेम तो तब है जब कुछ पाने की चाह ही न हो। ध्यान से सुनो, जो प्रेम की भीख मांगता है वह गुलाम बन जाता है, और जो प्रेम देता है वो मालिक बन जाता है। और मालिक और गुलाम के बीच प्रेम नहीं होता। जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है, चाहे वो खुशी हो या गम, सफलता हो या असफलता, प्रेम हो या विरह, इंसान का पहला भ्रम यही होता है कि ये अवस्था हमेशा रहने वाली है। दुख में फंसा इंसान ये सोच लेता है कि उसकी तकलीफ का कोई अंत नहीं है, और सुख में डूबा हुआ इंसान ये मान बैठता है कि उसका आनंद हमेशा इसी तरह चलता रहेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि समय से अधिक शक्तिशाली कुछ भी नहीं। समय हर चीज को बदल देता है, तुम्हारे सबसे गहरे दुख को भी और तुम्हारी सबसे ऊंची सफलता को भी। समय ने कितने राजाओं को भिखारी बना दिया और कितने भिखारियों को राजा। समय ने सबसे बड़े प्रेम को स्मृति बना दिया और सबसे बड़े युद्ध को केवल इतिहास की किताबों में दर्ज कर दिया। यही जीवन का अनिवार्य नियम है कि कुछ भी स्थायी नहीं। तुमने कभी गौर किया, जब तुम किसी काम को करने के लिए राजी नहीं होते तब तुम कहते हो कि तुम आलसी हो, लेकिन जब तुम्हें अपनी प्रेमिका से मिलना हो तब तुम्हारा आलस्य कहां चला जाता है? तब तो तुम मीलों पैदल चल सकते हो। मैं तुमसे कहता हूं, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य आलसी नहीं है। या तो वह प्यासा है या वह मुर्दा है। तुम्हारा आलस्य सिर्फ यह बताता है कि तुम जो कर रहे हो उसमें तुम्हारा कोई रस नहीं है, तुम किसी और के द्वारा ढोए जा रहे हो।